तो कैसे हो ग्लैडिएटर्स। कल क्लास पेंडिंग छोड़ने का मेरा एक ही कारण था, वो था आपका पेशेंस चेक करना। तो मैंने इसीलिए जो क्लास पेंडिंग छोड़ी थी कि आपका पेशेंस चेक कर सकूं। और नेक्स्ट जो आज की क्लास रहेगी हमारी, हम लोग उसी पेशेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। जो तुम्हारा पेशेंस था उसी के साथ में हम लोग वो क्लास को लेके आगे बढ़ेंगे। और उसी के अंदर अगर तुम लोगों ने अगर अपना पेशेंस नहीं दिखाया होगा, अगर इसलिए नहीं रुक पाए होगे, अगर आपने क्लास ही नहीं किया होगा, सोचा होगा कि लास्ट में ये ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो लास्ट में कल ऐसा हो गया था ना कि थोड़ा जो माइक था उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी मैं इसी क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। और नेक्स्ट अभी जो आपने सोचा कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कंप्लीट हो गया, तो वो इस क्लास में अच्छे से क्लियर करूंगा, ना कि उतना ही था, वो बहुत ज़्यादा था। तो मैं नहीं चाहता था कि आप ऐसे ही बोर होते रहो, तो आपके लिए एक क्लास और बना दिया हूँ, इसीलिए दो क्लास के अंदर कवर कराऊंगा, वरना एक क्लास के अंदर भी कवर करा सकता था। पर आप लोग समझते नहीं, आगे और नहीं पढ़ पाते, तो मतलब ही क्या था कि एक ही क्लास में सब कचरा करते हैं। तो हमने कल सिर्फ ट्रेलर देखा था और आज अपने इसकी पिक्चर क्लियर कर देंगे, क्योंकि ओबी और एफवीजी सबसे मेन टॉपिक है। ये एक मार्केट की वो नींव है जिसके ऊपर अपनों ने दीवार खड़ी करनी है। तो जो अगर ये आपका अच्छे से कवर नहीं होगा, तो ये सोच लो कि आपका आगे आने वाला जो पूरा का पूरा सेशंस रहेंगे या कुछ भी है, तो वो आपके बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो अगर मैं एक ही दिन में पूरा ज्ञान दे देता ना, तो सही में आपका पूरे दिमाग का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो क्रैश कर जाता, और जो आपकी मेमोरी में एफवीजी बन के ही रह जाता और कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये क्लास इस तरीके से मैंने कवर करनी थी, और उसको अच्छे से कवर करेंगे अपने। तो देखो भाई, अगर आपको ट्रेडिंग में पेशेंस सीखना है, तो ये समझ लेना कि कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट था और कुछ नहीं था। ये अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये वो बात होगी कि दुनिया में भीड़ बहुत है, पर जो मेरे सब्र को समझ सके वही मेरे मार्केट का असली ज्ञान लेकर जाएगा। क्योंकि मैं कुछ अलग करूंगा यहाँ पे, और मैं अलग ही थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत से लोग होंगे कि हाँ, हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बता दिया, अब फिर कभी जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ बताएंगे। बट अगर हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी स्टार्ट किया है ना, तो वो एक साथ कंप्लीट करते जाएंगे, ये सोच लेना। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक क्रैश करने की बात की थी, और जो बात की थी कि आपकी मेमोरी में एक एफवीजी बन जाएगा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हो। अच्छा रहेगा तो आगे आने वाली क्लास में मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। अगर इसका आंसर मेरे को मिल जाता है आप ही लोगों से, तो मैं उसको कवर अप करवाऊंगा। अगर आप लोग जानने के इच्छुक इच्छुक हो गए तो कवर अप करवाऊंगा, अदरवाइज मैं बीच में कहीं किसी सेशन में मेरे को याद आएगा तो मैं तब जाके इसको कवर कराऊंगा। वरना अभी कोई मेरे लिए वो नहीं है कि हाँ इतना ज़्यादा ये कुछ है भी बहुत कुछ इसके अंदर गहरा राज, और उस गहरे राज को अगर आप अपने से पकड़ोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो, कल की जो अधूरी दास्तां अपनों ने छोड़ी थी उसको अपने अंजाम तक पहुंचा देते हैं आज। तो जो कल की जो पेंडिंग क्लास थी, उससे पहले हम लोग आज स्विंग पॉइंट देखेंगे कि स्विंग पॉइंट क्या होता है, स्विंग बनता कैसे है, जब मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते चलता है, या फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके जब निकलता है मार्केट, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का दोनों को बता रहा हूँ। तो वहां पे जो स्विंग मार्क करना होता है उसको अपने किस तरीके से मार्क करना है, वो चीजें अगर आज कवर करते हैं, तो उसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को आगे अच्छे से क्लियरली समझाना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि हर कहीं पे हायर हाई हायर लो मार्क कर दिया या कुछ भी है। तो एक टॉपिक होगा जो हम लोग बॉस पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट कल वाली क्लास में कवर करवा दूंगा। तो वो मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूँ, मार्केट इस तरीके से चलता है। आपको हायर हाई हायर लो तो पढ़ा ही होगा आपने मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ अच्छे से कवर कर लेना। आप लोग अगर उधर से कवर कर लोगे तो अच्छा है आपके लिए। जैसे कि ये पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए, हायर लो। ये पॉइंट हो गया हायर हाई। ये पॉइंट हो गया फिर हायर लो। ये पॉइंट हो गया हायर हाई। फिर ये पॉइंट हो गया हायर लो। तो इस तरीके से मार्केट आगे को जब अप ट्रेंड में रहता है तो ऐसे बनाते चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब हायर हाई टूटता है, यहाँ से जब हायर हाई ब्रेक होगा, तो उसको हम लोग बॉस बोल देते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से जब हायर हाई टूटेगा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई टूटेगा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस बॉस को लेकर चलना है। और इस बॉस पे होता क्या है एक्चुअली में, ये हायर हाई पे क्या होता है और लोअर लो पे क्या होता है, कौन सा स्विंग एक्चुअली में राइट है, हम लोग उस चीज के बारे में जाने। क्योंकि जो स्विंग पॉइंट होता है
तो उसको समझने का ट्रेडिंग का सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो स्विंग पॉइंट है ना, तो स्विंग पॉइंट बहुत बड़ा ट्रेडिंग का पेस है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया ना कि स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरीके से बनते हैं, तो आप लोग कभी भी ट्रेंड के अंदर उल्टी साइड में बैठ ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं। जैसे कि इधर से देखो, इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई लगाता जा रहा है। आप लोगों को इसका पता होगा कि लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। ये हमारे पास लोअर लो लग गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई, ये लोअर लो है। तो ये इस तरीके से मार्केट के चलने का तरीका है। तो उस तरीके को पकड़ना है तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके को पकड़ लिया तो सबसे बेस्ट है। मैं तो यही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्विंग पकड़ना आ गया, स्विंग एक्चुअली में बनता कहाँ से है वो चीज़ पता लग गई, कहाँ गलत स्विंग बनेगा, कौन सा राइट स्विंग होगा, इस चीज़ के बारे में पता लग गया, तो आप लोग कभी भी गलत नहीं होंगे। आप एक डायरेक्शन में तो एक्चुअली बैठना सीख जाओगे ना, तो वो डायरेक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब स्विंग आई बनता है, ये सोचो कि स्विंग आई कब बनेगा, ये बताओ। मान लो कि यहाँ से मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में जा रहा है, बैक कर देता हूँ मैं। यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा है। अब क्या होगा, जब अप साइड चला गया तो वहां पे क्या होगा, जो बायर्स की पोजीशन है वो हटना स्टार्ट होगी, सेलर आना स्टार्ट होगा मार्केट में। फिर नीचे से क्या होगा, बायर्स दोबारा आना स्टार्ट होंगे, ऊपर से फिर बायर की क्षमता खत्म हो जाएगी तो सेलर आना स्टार्ट होंगे, नीचे में फिर बायर्स फिर से ऊपर की साइड में आने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मार्केट चलता है। तो स्विंग हाई जब बनेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, एक पॉइंट पर आकर रुक जाए और नीचे गिरने लगे। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है, ये समझ लो कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था, यहाँ से मार्केट जब इधर ऊपर की साइड में जा रहा था, तो ये एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पर जाके मार्केट के जो बायर्स थे वो रुकना स्टार्ट हो गए। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट है जहाँ पे क्या कर रहा है, जो वहां पे मार्केट रुकना स्टार्ट हो गया और वहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मार्केट गिरना बंद हो गया और ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस हायर लो और इस हायर हाई को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, हायर हाई पॉइंट बनने के टाइम पे क्या होता है, हायर लो बनने के टाइम पे क्या होता है, अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा कि ये हायर हाई बनते क्यों है और लोअर लो क्यों बनता है, इसके पीछे का राज क्या है। पर इस क्लास में तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर क्या होता है, हायर लो पॉइंट पे हायर हायर लो पॉइंट पे, हायर हाई पॉइंट पे, या फिर अपने लोअर लो पॉइंट पे या फिर लोअर हाई पॉइंट पे, यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा हुआ ही क्या है जो अपने को एकदम परफेक्ट पता चल जाए और अपने एक साइड में बैठे रहे। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये चीज देखनी है हम लोगों को। तो इसके लिए अपने को 3 कैंडल पढ़नी पड़ेगी, जो 3 कैंडल स्विंग होता है अपने उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे, आपको मैं शो कर देता हूँ, अच्छे से देख लेना। जैसे अपने इधर पहले अप ट्रेंड की ही बात करेंगे कि स्विंग हाई कैसे बनता है, स्विंग लो किस तरीके से बन रहा है। तो हायर हाई हाई की बात करते हैं, जो ये पॉइंट है आप अच्छे से देख लो, ये मैं थोड़ा बड़ा डब्बे से इसको मार्क कर दिया। तो ये किस तरीके से होगा, इधर शो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक कैंडल है हमारे पास में, ये अप साइड में गई होगी, इस तरीके से विक बनाई होगी। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर गई होगी, यहाँ पे विक बनाई होगी। हमने जो सेंटर वाली कैंडल देखनी है उसकी विक हाई देखनी है साइड वाली कैंडल से, बस इतना ही रहेगा यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं है। इस तरीके से रहेंगे हमारे पास जो कैंडल्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ये बीच वाली कैंडल है, इसका जो हायर पॉइंट है वो सबसे ऊंचा है तीनों साइड से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हाई हाई है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से हमारे पास ऐसे वी टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसी को ये जो 3 कैंडल्स हैं, साइड वाली फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की जो वीक है, वो बीच वाली सेंटर वाली से लो रहेगी, तो यहाँ पे ये स्विंग हाई मार्क होगा।
हम लोग इसको स्विंग हाई बोलेंगे। तो ये चीज़ मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, आपको भूलो नहीं। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास आ गया स्विंग हाई। और स्विंग लो किस तरीके से बनता है, जो ये स्विंग लो है ये किस तरीके से बनेगा, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है। ये जो स्विंग लो है उसको मार्क कर देते हैं। ये हमारे पास बन के आएगा इस तरीके से, देखो। जो बीच वाली कैंडल रहेगी उसकी विक लो लगाएगी यहाँ पे इस तरीके से। इसकी विक बड़ी होगी साइड वाली दोनों से, उनकी विक थोड़ी ऊपर होगी। तो ये क्या बनाएगा, नीचे से हमारे पास वी टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। इतना कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको अच्छे से समझ आनी है बस। इस तरीके से हमारे पास ये वी टाइप बनाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो सेंटर वाली कैंडल है उसका स्विंग नीचे रहेगा, उसका जो लो है वो बनेगा, और फिर जो साइड वाली कैंडल है उसका अप साइड में बनेगा। तो ये जो स्विंग है ये वैलिड जो स्विंग होगा। इसके अलावा कोई स्विंग बन रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। हमारे पास इस तरीके से अगर कोई स्विंग बन रहा है, देखो, इस तरीके से कोई स्विंग बन रहा है तो देख, इस वाली का हाई बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, सेंटर वाली का हाई नीचे आ गया, अब देखो जो इस कैंडल का हाई है ऊपर है बीच वाली से, और थर्ड कैंडल का इस टाइप से कुछ भी बन रहा हो, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे हाई वाली कैंडल है उसने हाई लगा दी है, ना कि सेंटर वाली ने, तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर ये देखो कि पीछे वाली कैंडल का जो होगा, तो हमारे पास जो स्विंग हाई बन के आएगा वो ये नहीं बनेगा, इधर से ये कैंडल का स्विंग हाई नहीं बनेगा, बीच वाली का, सेंटर वाली का। अब क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, लास्ट कैंडल देखनी पड़ेगी इसके साथ में, इस साइड में। हम लोगों ने जब ये कैंडल देखी तो हमारे पास स्विंग हाई निकल के आ जाएगा इस टाइप, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल इस टाइप से स्विंग हाई बनेगा। तो ये वैलिड है, जरूर वैलिड होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को बस यही देखना है कि ये कितने तरीके का बन सकता है, अलग अलग तरीके का, जहाँ से हम लोग ये देख पाए। जैसे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है जो नीचे में मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट रेड, सेकंड रेड और थर्ड रेड, बीच वाली सेंटर वाली जो रेड कैंडल है इसने लो लगाया हुआ है, ये इसने, तो यहाँ पे ये स्विंग लो हो गया है, मार्क हो गया है, हम लोग इसको स्विंग लो मार्क कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप लोग इधर देख सकते हो, यहाँ पे स्विंग हाई मार्क हो रहा है, इसी टाइप से आप यहाँ देख लो, स्विंग हाई बन रहा है। तो ये मतलब एच टी एल, एस टी एच, आई टी एल, आई टी एच जब मैं आपको करवाऊंगा ना तब अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस आपको अभी ये देखना है कि आपको ये तीन कैंडल देखनी है, और देखनी कहाँ पे है, किस जगह पे आप लोगों को इन चीज़ों को देखना है, वो चीज़ें देखनी है हम लोगों ने। तो जो ये स्विंग हाई और स्विंग लो देखने हैं, ये क्या बनेगा, ये ऊपर वाला यहाँ, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये हाई है। जब डाउन ट्रेंड में चलेंगे तो स्विंग लो टूटेगा, जब अप साइड में चलेंगे तो स्विंग हाई टूटेगा, ये चीज याद रखना। जब अप साइड जाएंगे तो स्विंग हाई टूटेगा, जब डाउन ट्रेंड में आएंगे तो स्विंग लो टूटता आएगा। ये चीज आपके लिए जो है मेन सबसे खास चीज है।
क्योंकि जो स्विंग हाई होता है ना मार्केट का, वो पास्ट होता है जहाँ पर ना बार बार मार्केट को ठोका जाता है और वो ठोकरे खा के वापिस आता है। मान लो कि यहाँ पे ठोकर खाई, नीचे आया, फिर ठोकर खाई, नीचे आया। तो ये ऐसा स्विंग है जहाँ पे बार बार ठोकर खाएगा। और रही बात वहाँ पे स्विंग लो की, तो मार्केट का वो सच्चा दोस्त होता है जो ये मार्केट का सच्चा दोस्त होगा, जो गिरते टाइम मार्केट को बार बार संभालेगा, यहाँ से सपोर्ट देगा, सप्लाई जोन बनेगा और अपसाइड लेके जाएगा। ये तो वही बोलते हैं ना कि भाई अब बहुत हो गया है, यहाँ से अब अपन ऊपर की तरफ में निकलते हैं। तो स्विंग लो अपने पास वो पॉइंट है जहाँ से वो अपना वो दोस्त है जो अपने को बचा के लेके फिर अपसाइड में बैठा देगा। तो नॉर्मल सा लॉजिक है, जो कोई भी ट्रेडर मार्केट के स्विंग पॉइंट को कभी नहीं मतलब जानता ही नहीं है ना, तो वो उस ड्राइवर की तरह हो जाता है जहाँ पे अंधेरे में बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहा है और पता नहीं कहाँ पे ठोक दे कहाँ पे नहीं, पता ही नहीं चलेगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ उस ड्राइवर के लिए है जिसको पता ही नहीं है कि हमारा स्विंग एक्चुअली में बन कौन सा रहा है, हायर हाई कब बनता है, हायर लो कब बनता है, ये नेक्स्ट चीज़ है। फर्स्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा स्विंग हाई कब बनता है और स्विंग लो कब बनता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ और क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक्चुअल में जो स्विंग हाई या फिर स्विंग लो बनता है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो मेन है कि आपको ये याद रखना है कि 3 कैंडल जो स्विंग बन रहा है कोई ओबी या एफवीजी से ही बनेगा। तो इसको आप लोगों को तभी ही देखना है, और अगर बीच में कहीं पे बन रहा है तो वो आपके लिए बहुत तगड़ा ट्रैप होने वाला है, ये चीज़ सोच लो। और वो ट्रैप ऐसा होगा कि आप लोग वहां से संभल भी नहीं सकते हो। तो ओबी और एफवीजी मैंने आपको बताया था, और ओबी और एफवीजी का यूज़ कहाँ पे करना है। जैसे मानो कि यहाँ पे हमारा पास कोई एफवीजी है या ओबी कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर ये स्विंग पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये जो स्विंग पॉइंट है ये एकदम ओबी या एफवीजी के ऊपर बन रहा है, तो तभी वो वैलिड होगा, वो उसको डाउन साइड लेके जाएगा, अदरवाइज नहीं लेके जाएगा। ठीक है, वो फेक स्विंग होगा। और रिटेलर्स वहाँ पे वो रिटेलर्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। मान लो कि अगर यहाँ पे ओबी एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे ओबी एफवीजी है हमारे पास, तभी यहाँ से वो स्विंग लो को अपने मेन रखेंगे कि स्विंग लो यहाँ पे है। अदरवाइज यहाँ बीच में कहीं पे स्विंग लो बन रहा है, यहाँ पे ओबी वगैरह पड़ा है, तो वो स्विंग लो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों को ट्रैप कर रहा है, रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। यहीं पे बिग बॉयज की कहानी समझ में आएगी। बिग बॉयज ये एक्चुअली में करते हैं, यहाँ पे आपको बीच में ट्रैप करेंगे। इधर से जब आप नीचे की तरफ आ रहे होगे ना, हाई से जब लो की साइड में आ रहे होगे, तो बीच में आपको स्विंग लो बनता हुआ दिखेगा, पर वहां पे आप ट्रैप हो रहे हो। तो आप लोगों को इसको इसके साथ में जोड़ के देखना है। अब मैं पूरी क्लास के अंदर तो ये बता नहीं सकता हूँ, आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। तो ये आप लोग मेरे को भेजोगे, मेरे को स्क्रीनशॉट डालोगे कि हाँ सर ये वाला हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, वहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग बना है और ये राइट है, और बीच में कहीं पे इनवैलिड बन रहा है। तो ये आपके लिए क्लास का वर्क रहेगा कि कहाँ पे आपका जो ओबी एफवीजी वो के अंदर स्विंग लो स्विंग हाई बन रहे हैं, तो वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन आपके लिए है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास, या फिर कम से कम ना 10 से 20 स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास, और कल को कभी मेरे को दिखाने का मौका है आपके पास तो आप लोग मेरे को दिखाओ। तो मैं नॉर्मल सी बता रहा हूँ कि स्विंग पॉइंट होता है ना, तो वो मार्केट की ऐसी एक सांस की, बिल्कुल सांस की तरह होता है। जैसे इंसान सांस लेता है और छोड़ता है ना, तो उसी तरह की ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना। क्योंकि मार्केट जब सांस लेता है तो वहां से एक इम्पल्स आता है। मान लो कि जैसे डाउन साइड के लिए देख रहे हो, तो यहाँ से क्या है, ये इसने सांस लेना स्टार्ट किया, एक इम्पल्स आया बहुत बड़ा, और जब सांस छोड़ता है ना, जब सांस छोड़ा तो वापिस गया, तो ये रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे। जो इम्पल्स बोल रहा हूँ, इम्पल्स एक आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, एक्सपेंशन बोल सकते हो उसको, जो यहाँ से आया है इस जगह से। यहाँ से जब एक्सपेंशन आया है हमारे पास, तो एक्सपेंशन को फिर फ्यूल चाहिए होता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते चला आता है जब डाउन साइड में आता है। तभी मार्केट वापस या ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो क्रिएट करता है, तो वो उसके फुटप्रिंट्स होते हैं जब मार्केट डाउन साइड लेके आता है, वहाँ पे उनका पैसा लगा होता है। तो ये स्विंग नहीं तोड़ सकते हैं। अगर उसको यहाँ पे पहुंचना है तो ये स्विंग नहीं टूटेगा तब तक जब यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो वो आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि ये स्विंग कब नहीं टूटता है, कौन सा स्विंग नहीं टूटता है। तो सबसे मेन हमारे पास आज के लिए जितना हम क्लास में पढ़ रहे हैं आप उतना पढ़ो, आगे नहीं बढ़ो। अगर मेरे से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आप लोग वहीं पे रुक जाओगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि आप लोगों को पीछे वाला ही समझ में नहीं आएगा। तो ये मार्केट की उस सांस की तरह है,
मतलब इंसान की सांस की तरह है और ये मार्केट की सांस की ही तरह है कि जब ब्रीथ इन करेगा, जब सांस लेगा, तो वहां पे क्या आएगा, एक एक्सपेंशन आएगा, और ब्रीथ आउट करेगा तो वहां पे एक क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगा। तो हम लोग ये आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कब डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंशन होता है, कब रिट्रेसमेंट होगा, मैनिपुलेशन कब होगा, रिवर्सल कब होगा। तो वो बहुत आगे की बात रहेगी, बहुत ज्यादा आगे एडवांस की। अभी अपने बिल्कुल बेसिक पे हैं, आप लोगों को इतना ही समझना है जो मैं बता रहा हूँ। और बस इसी सांस को लेने और छोड़ने के जो पॉइंट है ना, अपने उन लोगों को स्विंग पॉइंट बोलते हैं, ये चीज याद रख लेना। इससे बेटर तो मैं आप लोगों को कुछ समझा भी नहीं सकता हूँ। और ये बात होगी हमारी कंप्लीट जो स्विंग हाई और स्विंग लो की है। और इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि ये मैंने स्विंग लो मार्क किया है कि ये स्विंग लो है, ठीक है। तो ये स्विंग लो के आप क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको ओबी और एफवीजी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ओबी एफवीजी दिख रहा है, ओबी एफवीजी के अंदर जब बन रहा है तो वो स्विंग लो क्यों नहीं वैलिड होगा। इसी तरीके से आगे कहीं भी ये इनवैलिड हो गया क्योंकि यहाँ पे पीछे में कोई ओबी एफवीजी नहीं दिख रहा है तेरे को, ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ से जो ओबी था यहीं पे तो था स्विंग, जो स्विंग हाई मार्क किया हुआ है, तो ये वाला है जो वैलिड हो जाएगा, पीछे वाला इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया। तो कहाँ मतलब क्या गलत हुआ है इसके अंदर। नॉर्मल सी बात है, आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हो। अगर मेरी क्लासेस जितनी मैंने पढ़ा दी ना आप लोगों को उतना अच्छे से समझ लिया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली है थोड़ी बहुत भी। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने जो लास्ट क्लास में जो पेंडिंग बचा था वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे मेन वही था। तो ये स्विंग लो स्विंग हाई तो मार्केट में मैंने आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं था, मैं आगे बहुत आगे करवाना था। और मेरे को बीच में इसलिए करवाना पड़ गया क्योंकि मैं देखो आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अच्छे से समझाना था कि असल में मार्केट में ओबी एफवीजी है क्या। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लो। जो अपने आप देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करेंगे, तो वो चीज़। और लास्ट क्लास में मैं, चलो लास्ट में जहाँ पे आवाज़ नहीं आई थी पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। कल मैं आपको ये बता रहा था वहाँ पे, कुछ नॉलेज ज़्यादा नहीं था, वही बता रहा था कि कौन सा स्विंग अपन लोगों को लेना है कौन सा नहीं लेना है। मतलब एक बार अगर अपने पास पूरा जो लार्ज लार्ज अपने पास ऑर्डर ब्लॉक है ना, स्विंग छोड़ो सॉरी, जो लार्ज वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था वो भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके साथ में डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और जो छोटे वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी ले सकते हैं। अब बात रही वहाँ पे, तो जो बड़े वाला ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर छोटा ऑर्डर ब्लॉक है और बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एफवीजी है, तो वहाँ पे वो हमेशा एफवीजी ज़्यादा वर्क करती है। वो इस टाइप से था, साइड में बना देता हूँ आपके लिए। उसका क्या था कि ये एक ओबी था हमारे पास, मान लो इसके अंदर एक छोटा ओबी बन रहा है। तो हम लोग कौन सा ओबी मार्क करेंगे, सबसे मेन ये रहेगा। तो हमारे पास ये ओबी इस टाइप से है, यहाँ तक इसकी भी क्या है, इसकी यहीं तक की है। अब यहाँ से इस तरीके से कैंडल्स आई हुई है। तो हमारे पास एफ वी जी कौन सा बन के आ रहा है यहाँ पे, ये एफ वी जी बन के आ रहा था। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये होगा। हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करते हैं और ऊपर वाले को भी मार्क करते हैं, इसको भी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बड़े वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे ना, तो उसके अंदर ये छोटे वाले की एफ वी जी को ज़्यादा महत्व देंगे। जो ये एफ वी जी बनेगी ना हमारे पास, ग्रीन कलर से जो मैंने एफ वी जी बना दी है, पूरी एफ वी जी नहीं लेंगे, वो ग्रीन कलर वाली एफ वी जी को ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा इस छोटे वाले ओबी को भी नहीं देंगे। क्योंकि बड़े ओबी के अंदर आ गया, और बीच की जो एफ वी जी है, जो इनका एवरेज है, जो इनका ओवरलैपिंग है, वो उठा लिया है, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर हाँ छोटे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाती है तो वहाँ तक भी ठीक है। मान लो कि कैंडल यहाँ तक चली गई और फिर वापस आके नीचे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि जो स्विंग है उसका यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा स्वीप हो गया। मान लो इस टाइप से कैंडल इधर नीचे आके बंद हो जाती है, तो वो क्या होगा, वहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। एसएल आप, आपका जो एसएल होता है वो इधर किधर रख लो, थोड़ा सा छोड़ के। तो वो चीज़ आपके लिए गलत नहीं है, ये आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाना चाह रहा था। तो उसके बाद में कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों को बता दूं अभी, जरूरी भी है बताना क्योंकि वो पेंडिंग रह गए तो कुछ भी नहीं है, सब कचरा रह जाएगा। तो
लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने। तो मेन होता है कि एफवीजी जब उठाती है हम लोग देखते हैं सम टाइम मोस्टली क्या होगा, जब 90-95% यही होता है। आपको डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है, हमारे पास यहाँ से थर्ड कैंडल भी है। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर एक एफवीजी मार्क कर लेते हैं पहले ही। ये हमारे पास एफवीजी है, तो इसकी भी यहाँ तक होगी। इस टाइप से इसकी विक्स होंगी। यहाँ पे क्या है, अब मार्केट कहाँ चल रहा है, हमको पता है कि आप साइड की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे है। अब कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो अपने बाद की बात है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मान लो कैंडल ओपन हुआ, कैंडल यहाँ तक जाती है इस तरीके से, देखो यहाँ से कैंडल ओपन हुई, यहाँ तक गई, यहाँ से वापस आती है, यहाँ पे आके अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है एफवीजी की, ठीक है, तो हमारे पास कैंडल कितनी सी रह जाएगी, ये कैंडल रह जाएगी, इस टाइप से कैंडल रह जाएगी, विक रह जाएगी ऊपर नीचे। और ऊपर से क्या है, इसने ये जो है हमारे पास यहाँ से एफवीजी उठा ली है। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट कैंडल है ना, ये कैंडल, इसका क्या करना है, लो मार्क कर लेना है। अगर लो मार्क किया और नेक्स्ट कैंडल सेम टाइम फ्रेम का अंदर देखना है, जहाँ पे ये एफवीजी होगा वहां पे ये वो सेम टाइम फ्रेम, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो आने वाली जो मार्केट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपसाइड हो जाएगी, क्योंकि इसने एफवीजी भी उठा लिया। लास्ट कैंडल का जो यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ था, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, वो स्विंग भी कंप्लीट कर रहा है। जो ये लिक्विडिटी प्लस एफवीजी हो जाता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपसाइड की होगी। कम से कम वो क्या करेगी, यहाँ तक तो जाएगी। अब आगे कहाँ तक जाएगी उसका आने वाली क्लासेज में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एफवीजी का मेन काम था कि एफवीजी वर्क कैसे करती है। सेकंड चीज है हमारे पास, मान लो कि यहीं पे जो यही होता, अब अलग कंडीशन आ गई है, देखो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता मान लो, और ये कैंडल पूरी की पूरी इस तरीके से यहाँ तक होती, तो क्या होता, हम लोग क्या देखते हैं, मान लो कि हमारे पास प्राइस यहाँ कहीं से ऊपर से नीचे आया हुआ था, ये लास्ट कैंडल थी, इधर से आया था और अब इधर को निकल गया। यहाँ पे क्या होता हमारे पास, क्योंकि कैंडल एफवीजी के अंदर बंद हो गई है, इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुई है, इसके ऊपर होती तो अपने अपवर्ड डायरेक्शन देखते। अब ये कट कर देते हैं, अपने अपवर्ड डायरेक्शन देखते। अब क्या अपने देखेंगे, हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ओबी है, ये हमारे पास ओबी हो गया है, वैलिड ओबी है हमारे पास, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट हमारे पास एफवीजी भी है। तो मार्केट क्या करेगा कि अभी आपको लगता है कि यहीं से वापस होगा, आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। जब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आप लोगों को अब ये देखना है एफवीजी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शो कर देता हूँ। एफवीजी के अंदर क्या होता है और ओबी के अंदर तो आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। चलो एफवीजी छोटा था तो इसलिए ये इधर मेरे को बताना पड़ रहा है। यह हमारे पास एफवीजी है। अगर मार्केट अब ये अप साइड के लिए जो एफवीजी बना हुआ है वो है, अगर मार्केट इसके अंदर आता है तो ये यहाँ से ऊपर से ही ऊपर की साइड नहीं निकलना चाहेगा। जब एफवीजी के अंदर आ गया ना, कैंडल क्लोज होगी, जिस टाइम का एफवीजी है उस टाइम की कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी, तो वो यहाँ पे कुछ ढूंढेगी इसके नीचे की साइड में, ना कि यहाँ पे ऊपर की साइड में, क्योंकि एफवीजी पूरी की पूरी खाली होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है रोकने के लिए। और फिर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इसके इसके नीचे ही जस्ट ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक कभी खाली नहीं होता है। एफवीजी का हमेशा जो लास्ट पार्ट में अगर कोई ओबी या एफवीजी बना होगा, वहां से वो उठेगा जब छोटे टाइम फ्रेम में जाके जाके देखोगे। और ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, जब ऊपर ही ऊपर टॉप में सबसे टॉप में इसको कोई ओबी या एफवीजी दिखता है छोटे टाइम फ्रेम का, मान लो कि ये 4 घंटे का है और ये 15 मिनट का बीच वाला, तो एफवीजी के अंदर लास्ट वाला उठाएगा और ओबी के अंदर ऊपर ही ऊपर वाला उठाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और या फिर आप ये चीज दे सकते हो कि ये जो नेकलाइन है यहाँ से क्या है कि मार्केट ऊपर क्लोज हो, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके यहाँ तक आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो कम से कम। तो ये चीज है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ कि जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो है हम उसके ऊपर बिल्कुल ज्यादा दबाव नहीं दे सकते। हम ये नहीं देख सकते कि हाँ यहाँ से
यहाँ से मार्केट आ रहा है वो यहाँ तक चला जाएगा, नहीं भाई, वो बहुत हार्श कंडीशन में जाएगा। जब मार्केट यहाँ से आ रहा होगा, फिर ऊपर से कोई और भी छोड़ दिया, फिर नीचे आया, फिर कोई और भी छोड़ दिया ऊपर में, फिर उसको नीचे लेके आया, तो उस कंडीशन में आ सकता है। ठीक है। और मार्केट, क्योंकि ये छोटे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, लो टाइम फ्रेम की, तो वहां पे ऐसा हो सकता है। पर डायरेक्ट जब मार्केट यहाँ पे इसके पास मौका है और वो निकल गया यहाँ से, और उसके पास इधर में कोई पेंडिंग ओबी एफवीजी नहीं है, तो भाई आप पहली कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल देखो, ऊपर तक का मारो एंट्री। क्यों नहीं मार सकते? यहाँ तक का एंट्री लगेगा आपका। हम्म। क्या कर सकते हो आप लोग? मानो कि यहाँ से मार्केट नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे आया, यहाँ तक का एंट्री बनेगा आपका। ये आपके ऊपर है कि आप एंट्री कहाँ से उठा रहे हो। तो मैं यही बोलूंगा, जैसे ही ऑर्डर एफवीजी में लास्ट देख लो, छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन रहा है, और उस टाइम पे देखना है एफवीजी के अंदर, जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बन रहा हो। क्योंकि कल मैंने आपको हाइयर टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक का रिफाइनमेंट बताया था किस तरीके से होता है, तो वो चीज इसके अंदर देखनी है, रिफाइन ही करना है। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर छोटे टाइम का कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं दिख रहा है जो पेंडिंग हो, तो मार्केट क्यों ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रहेगा? मार्केट एफवीजी के अंदर से ही निकल जाएगा। और बात रही, तो ये बड़े टाइम फ्रेम को इस हिसाब से लेके चलना है जो आपको मैंने शो कर दिया है, और इससे बेटर तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। और कल के जो पेंडिंग राज था कल का, वो यही राज था, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही मेन है कि मैंने जो आपको आज क्लियर कर दिया है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही क्लास रही है। और यहाँ पे आज हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है इसका लगभग कंप्लीट हो गया। आगे मेरे को कुछ याद आएगा थोड़ा बहुत, या फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि कुछ छूट चुका है, तो वो मैं बीच की क्लासेज में कवर करवाता रहूँगा। तो आज आपने जो सीखा है वो सिर्फ हथियार था, नॉर्मल सी बात है। तो इस हथियार को चलाना कैसे है वो अपने आगे की क्लासेज में सीखेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी का जो जाल है वो किस तरीके से, मतलब ऑर्डर, वहाँ पे आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी, सब कुछ फेल हो जाते हैं अगर लिक्विडिटी का जाल है जो, तो वो जाल बिछा हुआ है, वो जाल को पकड़ेंगे। आपको ये पता चलना स्टार्ट होगा कि कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है। आप ऑर्डर ब्लॉक लगा के बैठ रहे हो, वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे वो फेल हो जा रहा है, तो वो क्यों हो जा रहा है? वहाँ पे लिक्विडिटी नाम की चीज़ है, उस चीज़ को देखेंगे। तो अगर कल की आप लोगों ने क्लास मिस की, तो आज का ज्ञान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखिए, और अपने एसएल को हमेशा एंट्री